तुम नहीं बदले। अच्छा, अब तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते तुम। जो बात करता हूँ तुम्हें पसंद ही नहीं आती। अब हर बात में हाँ तो नहीं मिला सकती मैं। इतने सालों में मुझे ये पता चल गया कि तुम हाँ में हाँ मिलाने वाली नहीं हो। फिर क्या हूं मैं? बस सब ऐसे ही हो गए हो तुम। जब तुम्हारा दिल करता है मुझसे बात कर लेते हो, जब दिल नहीं करता तो नहीं। तो मेरा दिल चाहता है बात करने के लिए तो तुम घर पे ही नहीं होती या तुम सुनना ही पसंद नहीं करती। जानबूझकर मुझसे दूर हो रहे हो तुम दानियाल। मैं हो रही हूँ तुम कर रही हो? फिर वही सारा इल्जाम मुझ पर। भाई कुछ तो इल्जाम तुम्हें लेना पड़ेगा ना। चंद एक बातों का तो तुम पर भी बनता है। कई दफा तो मुझे लगता है कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी में लाके कोई भूल ही की है। एक दिन इतने सालों में कोई ऐसा गुजरा है जब दानियाल तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हुई हो? सारा शिकायत अपनों से होती है और तवक्कुआत भी अपनों से ही होती है। तवक्कुआत तो मुझे भी तुमसे थी बहुत सी। तुम एक काम करो, उसे तवक्कुआत रखना छोड़ दो जैसे मैंने छोड़ दिए। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। मुकद्दर में मजबूरियां जुदाई का कटाव था। पड़ी है दूरियां। हो माँ, सो जाओ बेटा, सुबह ऑफिस जाना है। नींद आएगी तो सो जाऊंगी। क्या सोचा है तुमने? क्या सोचूंगी अम्मी, चली जाऊंगी कल घर। अब्बास को आने दो। रहने दे अम्मी, सोच लिया है मैंने। अब्बास से बात करूंगी मैं। अगर मेरे रवैये की वजह से वो ये सब करता है तो अपना रवैया बदलूंगी, खुद को और बदलूंगी। जब इतने बुरे हालात में रहकर भी मैंने कभी तलाक का नहीं सोचा, तो आज आपा कैसे कहकर चली गई कि मैं तलाक का सोच कर निकली थी? सोच लो बेटा। सोच लिया अम्मी, सोच लिया। आज शमसा आपा कहकर गई हैं, कल दुनिया कहेगी, फिर मनाल और सारा कहेगी कि यही सोचकर निकली थी मैं घर से। और अगर वो फिर भी बाज ना आया और उस लड़की के साथ? फिर छोड़ दूंगी मैं। एक आखिरी मौका उसे मैं जरूर दूंगी। अगर फिर भी बाज ना आया, छोड़ दूंगी।
अरे सारा मनाल, कैसी हो तुम लोग? हाँ, मैंने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मिस किया। तुम कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। खाना खाया? नहीं खाया? मैं बना देती। अरे नहीं, आज बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से लेके आता हूँ। क्या खाओगे तुम लोग? हम बिरयानी खाएंगे। बिरयानी? बस तुम लेके चलो, मैं लेके आता हूँ। शाबाश शाबाश, अच्छा अच्छा। कहाँ जा रही हो? बैठो बैठो ना प्लीज, आओ। थोमा, दरअसल आज मैं दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ किया बहुत बुरा किया। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इतने दिन तुम लोगों के बगैर मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानता हूँ। दरअसल ये सब नुमान का किया धरा है, उसी ने उसको मेरे पीछे लगाया था। देखो अब्बास, मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम एक पुरसुकून जिंदगी गुजारें। देखो अगर मुझ में खराबियां हैं तो मैं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो कुछ गलत नहीं किया, सारी गलती तो मेरी है। मैं ही समझ नहीं सका, चिड़चिड़ा हो गया था मैं। I'm really sorry। हमारी 2 बेटियां हैं, बड़ी हो रही। हमें सहारा और मनाल के बारे में सोचना चाहिए। घर का माहौल खराब हो तो बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। हमें हर वक्त लड़ता हुआ देखेंगी तो क्या सीखेंगी? सही कह रही हो। चलो ऐसा कहते हैं कि कल कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बहुत अरसा हो गया, कभी गए नहीं। महीने का एंड है। अरे मैं बाप हूं उनका, मेरा भी कुछ फर्ज है। मेरे पास है पैसे। चले, मनाल और सारा भी खुश हो जाएंगे। कभी हमें हंसते देखा ही नहीं। ये तुम पियो, पियो ना। तो आज आप अब्बास के साथ डिनर पे जा रही हैं? तो आप भी जाइए सना के साथ। सना अपनी किसी कजन की शादी में बहुत मसरूफ है। अच्छा, तो आप नहीं जा रहे शादी में? ऑफिस के कामों में से टाइम ही नहीं मिलता, इतना थक जाता हूँ, कहाँ जाऊँ शादी पे। वैसे शादी में बीवी के साथ होना चाहिए। क्यों? होना चाहिए। तो इससे तो बीवी को भी मेरे साथ होना चाहिए। कॉफी? हाँ, पिला दो। तुम कहती हो तो मान लेती, वरना अब्बास भाई और इतनी जल्दी बदल जाएं। कुछ ठीक हो गया है, कुछ हो जाएगा। अच्छी बात। लेकिन मैं एक और बात सोच रही हूँ हुमा। क्या? देखो ना, अब्बास भाई का तुम्हारे बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं है। आखिर तुम इस घर को चलाती हो, वो भूखे तो नहीं रह सकते ना। मतलब? जो थोड़ी बहुत शर्मिंदगी वो जाहिर कर रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि अपने मतलब के लिए कर रहे हैं? आखिर इस घर को चलाने का तुम वाहिद जरिया हो। वो पैसे किससे लेंगे? और मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि तुम आंखें बंद करके अब्बास भाई पर यकीन मत करना। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी दुआ है कि ऐसी बात ना ही हो। फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। चाय तो पियो, ठंडी हो जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम। क्या पढ़ रही है मनाल? अच्छा, और आप क्या पढ़ रही हैं? एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। वाह, आप लोगों को चाहिए? ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए लेके आऊंगा। मैं बस जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगा और खाना घर पे खाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नानू आ गई। प्लीज आइए, बैठिए, मैं इधर आता हूँ। बिठाओ बिठाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक है, अच्छा हुआ आ गई। मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैं आ गई। ये अब्बास कहाँ गया? दोस्त की तरफ गया है, कह रहा था काम है। कहीं उस लड़की के चक्कर में दोबारा? नहीं अम्मी, मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा कुछ करेगा, वादा किया है उसने। अच्छा, चलो अच्छी बात है, पर अगर अपने वादे का पास रखे तो? अम्मी काफी बेहतर हो गया है, घर में भी बहुत सुकून हो गया है, बस अल्लाह करे इसी तरह रहे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। धानिया, आज मैं जल्दी चली जाऊं? क्यों? सारा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे लेकर जाना है हॉस्पिटल। अरे क्या हुआ सारा? उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल। तो कहाँ लेकर जाओगे उसे? हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। और कहाँ लेके जाऊंगी? नहीं देखो, मैं एक बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जानता हूँ, वहाँ लेके चलते हैं उसे। नहीं मैं चली जाऊंगी, प्लीज। तुम चलो ना मेरे साथ, वहाँ लेके चलो उसे। उमा, मैं भी कोई तुम्हारे साथ रह के बहुत खुश नहीं रहा। तुम शर्मिंदा नहीं हो अपनी हरकत पर? कैसी शर्मिंदगी? कोई गुनाह करने नहीं जा रहा, शादी करने जा रहा हूं उसके साथ। अब्बास ने किया था शर्मिंदगी का ड्रामा, उसी लड़की के साथ बनवा रहा है निकाहनामा। इसके बाद हो जाएगा एक और हंगामा, ब्रेक के बाद। तुम अब तक सोई नहीं? कैसे सोती? क्या? आई एम रियली सॉरी, बस आते आते ही देर हो गई मुझे, सॉरी। तुम कहाँ थे? मैं फिर मैंने कहा जाना है, मैं यहीं था शाम तक और फिर आपा की तरफ चला गया था। आपा की तरफ? किसके साथ? कम ऑन हुमा, तुमने आते ही फिर सवाल जवाब शुरू कर दिए। तुम शाम कहाँ थे और किसके साथ थे? सहर लगती है मुझे तुम्हारी ये तफ्तीश। कह तो रहा हूँ कि घर पे था और तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही किया था। तो शाम में उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? किस लड़की के साथ? मुझे तो लगता है तुमने किसी को किसी के साथ देख लिया होगा और अब लगी हो सवाल करने। काश किसी और को देख लेती तो दुख ना होता। तुम झूठ भी बोलते हो, धोखा भी देते हो। तुम क्या बोले जा रही हो? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो आपा को फोन करके पूछ लो। आपा को मैं तब फोन करूं जब मैंने खुद ना देखा हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम ठीक हो ही नहीं सकते। अफसोस मुझे इस बात का है कि अपनी जिंदगी के इतने साल मैंने तुम्हारे साथ जाया कर दिए।
हुमा, मैं भी कोई तुम्हारे साथ रह के बहुत खुश नहीं रहा। तुम शर्मिंदा नहीं हो अपनी हरकत पर? फिर मुझे घर आने को क्यों कहा था? पैसों के लिए? कैसी शर्मिंदगी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, कोई गुनाह करने नहीं जा रहा। कान खोल कर सुन लो, शादी करने जा रहा हूं उसके साथ, क्योंकि मोहब्बत करता हूं मैं उससे। और मैं? हमारे बारे में क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं सोचा मैंने सिर्फ शादी के बारे में सोचा है बस। अच्छा, शादी कर रहे हो तुम, और मैं? मुझे कमाई की मशीन समझा है तुमने? अगर तुम 2 पैसे कमा के लाती हो तो उसके बदले में जताती भी तो ये 2 पैसे कमा कर तुम क्यों नहीं जताते? नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे भी नहीं सुननी। तुम खुद को समझती क्या हो? अब तक तो सिर्फ तुम्हारी बीवी समझती थी। बीवी? किसके बलबूते में इतना अकड़ती हो तुम? अपनी तलाक याफ्ता माँ के या अपने उस भाई के जो 2 दिन तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता? ठीक कहती है आप। एक तलाक याफ्ता माँ अपनी बेटी को ये सबक जरूर सिखाती है। जाओ जाके कमा के खिलाओ उन्हें, उनका बस चले तो तुम्हें एक दिन ना यहाँ टिकने दे। तो आपा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि जो मर्द घर बैठकर बीवियों की कमाई खाते हैं, उनकी बीवियां ये सबक खुद ही पढ़ लेती हैं। हुमा, तुम्हें जिस चीज का बहुत शौक है ना, वो करके देख लो, 2 दिन में अकल आएगी तुम्हें। मुझे तो 2 मिनट में अकल आ गई। मैं तो बेवकूफ थी, इस इंतजार में थी कि तुम सुधर जाओगे, मगर तुम नहीं सुधरोगे, कभी भी नहीं सुधरोगे। मैं भी सोच रही थी कि वो कहाँ ठीक होने वाला है, पागल बना रहा था तुम्हें। उसे तो सिर्फ तुमसे पैसे चाहिए बेटा। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? किस चीज की कमी है अम्मी मुझ में? बताएं, किस चीज की कमी है? उसे तो कोई बात अच्छी नहीं लगती। बेटा, जो लोग खुद अच्छे होते हैं ना, वही दूसरों की अच्छाई जांचते हैं। शादी कर रहा है वो, धड़ल्ले से बता रहा है मुझे। हाँ जी, हुमा नहीं आई आज? अच्छा, हेलो। हेलो। हाँ हुमा, ऑफिस नहीं आई आज? हाँ, बस ऐसे ही। अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। कहाँ हो तुम, बताओ। अम्मी की तरफ। ठीक है। दानिया, इसे पता है उस लड़की के साथ अब्बास को दानियाल ने भी देखा था। क्या सोचता होगा ये दानियाल भी? कुछ कहा इसने तुम्हें? क्या कहेगा अम्मी, क्या कहेगा? जैसी कमकल औरत को कोई क्या कहेगा? इस अब्बास ने तुम्हें कोई खुशी दी और ना ही सुकून। इज्जत ही दे देता। बहुत था। तुम नाश्ता आगाजान के कमरे में ले जाना, बल्कि उन्हें नाश्ता करवा भी देना। उनके हाथ कांपते हैं ना, प्लेट का दानियाल, थोड़ी दिक्कत होती है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। आगाजान के ले लेना। याद होगा ना तुम्हें? चलिए
थोड़े से ज्यादा देना, मैंने घर का इंटीरियर चेंज करना। इस घर का? तो और किस घर का? भाभी आ रही ना दुबई से। तो ये कि वो इस घर में भी आएंगे। भाई जब अपना घर बनेगा तो कर लेना ये सारे काम, हमारा घर तो नहीं है ये। दानियाल मैं कब से ये बातें सुन रही हूँ, कब बनेगा हमारा घर? तुम्हारे ख्याल में मैं कोशिश नहीं कर रहा? तुम्हारे ख्याल में मुझे जल्द से जल्द अपना घर नहीं चाहिए? मुझे तो लगता है तुम मेरी हर ख्वाहिश को घर का कह के टाल देते हो। ओ प्लीज सना। मैं कब से यही बातें सुन रही हूँ दानियाल। भाई प्लॉट ले लिया ना तो घर भी बन जाएगा। 7 सालों में तुमने जमीन ली, अगले 10 सालों में घर बनेगा। मेरी जिंदगी तो यूं ही गुजर जाएगी ना, वेट कर करके। कैसे गुजर जाएगी? एक एक चीज के लिए सब्र करके। सब्र कर लो सना, 4 दफा महीने में जाती हो तुम शॉपिंग करने के लिए। अब उसमें क्या बुराई है, अब शॉपिंग भी ना करूं? भाई घर का बजट भी तो देखो ना, औरतें यही करती है, घर का बजट देखती है पहले। बजट मैंने नहीं बनाया, आपकी मेट ने बनाया। कमाल भाई ने तुम्हें कितनी दफा कहा है अपना बिजनेस कर लो। कमाल भाई। अच्छा मेरी बात सुनो ना, अम्मा अब्बा से बात करो ना कि हमें अपना घर चाहिए। अम्मा अब्बा से मैं बात करूं कि हमें अपना घर चाहिए? देखो अगर वो अपना घर बेचते हैं तो हम इजीली किसी अच्छी जगह पे अपना घर ले सकते हैं। शट अप। खबरदार आज के बाद तुमने ऐसी बात की। शट अप। वो घर मेरे माँ बाप का है, अपनी खुशी के लिए मैं अपने माँ बाप को बेघर कर दूं? क्यों, तुम्हारा उन पे कोई हक नहीं है? इकलौते बेटे हो तुम उनके। हाँ मैं इकलौता बेटा हूं उनका, लेकिन मैंने उनकी जिम्मेदारी उठाई है। ठीक है तुम ना करो, मैं अम्मा अब्बा से खुद बात कर लूंगी। तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही है। तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी? मैं करूंगी दानियाल, मुझे अपना घर चाहिए। सना तुम्हें अपना घर मिल जाएगा, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हें एक घर दूंगा। दानियाल मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। मैंने भी तो इतना इंतजार किया है कि तुम मेरी तरह कभी सोचने लग जाओ। तुमने बात ही ठीक से नहीं की होगी। नहीं अम्मा की थी मैंने, वो बहुत गुस्से में आ गया। तो क्या था, तुम भी आगे से गुस्सा दिखा देती। पता नहीं तुम डरती क्यों हो दानियाल से। अम्मा वो कभी भी अपने बाप से बात नहीं करेगा, आई नो है। तो वो घर है किसका? दानियाल इकलौता बेटा है ना, और वो पुराना सा खंडर सा घर है। अब तुम तो वहां जाके रहने से रही। वाकई अगर हम वो घर बेचते हैं तो हम इजीली एक अच्छा बड़ा घर ले सकते हैं। जुनैद बता रहा था उस घर की वैल्यू तो बहुत बढ़ गई है। तो और क्या, ये दानियाल क्या पैसा पैसा जमा कर रहा है। अम्मा आप क्यों नहीं बात करती दानियाल से? हाँ हाँ तो कर लूंगी, बाद में ना कहना कि दानियाल ने बुरा मान लिया। तो समझ में नहीं आता तुम डरती क्यों हो दानियाल से। तुम बात करो खुल के, हक है तुम्हारा। दानियाल कहता है वो बाबा का घर है और सोचो भी ना इस बारे में। और बाबा क्या अपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे? अब इतना सोचोगी ना तो हो चुका काम। खानदान की लड़कियों को देखो कैसे ठाठ से रह रही हैं, नौकर चाकर, ये बड़े बड़े घर। दानियाल ने तुम्हें दिया क्या है? बस एक छोटा सा घर, वो भी अपना नहीं। अब सोचो जरा, है क्या तुम्हारे पास? क्या स्टेटस है तुम्हारा? चलो जुनैद और कमाल से ज्यादा ना सही, मगर उनके बराबर तो हो। अब कल को फैजान बड़ा होगा, तुम्हारे भाइयों के बच्चों को देखेगा, क्या फील करेगा वो? मैं करती हूँ बात। देखो दानियाल से बात करना बिल्कुल बेकार है। तुम सीधी तरह अपने ससुर के पास जाओ और उनसे बात करो। अच्छा अम्मा चले मुझे घर जाना है। बेटा भी खेलो, असद के साथ चलते हैं थोड़ी देर में। नहीं मामा, असद मेरा फ्रेंड नहीं है, वो मुझे तंग करता है। ना ऐसा नहीं कहते, असद भाई है आपका। नहीं मामा, मुझे घर जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है। बाबा तो अभी ऑफिस है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है बाबा के पास। क्या हर वक्त बाबा बाबा की रट लगाए रखते हो तुम? बेटा भी चलते हैं। मामा घर जाना है। बेटा मैंने कहा है ना थोड़ी देर में चलते हैं, जाओ खेलो।
अम्मा फोन पे बात करूं या? क्या बात कर रही हो? ऐसी बातें फोन पर करता है कोई? उनके पास जाओ, आमने सामने बैठकर बात करो। अम्मा दानियाल बहुत गुस्सा हो जाएगा। दानियाल से डरती रहोगी ना तो कुछ भी नहीं होगा। वास्तव में मनाने नहीं आया और अपनी बच्चियों से भी मिलने नहीं आया। मेरी नंद का फोन आया था। वो कह रही थी कि मैं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ। मर्दों की तो इन्हीं आदतों के साथ ही गुजारा करना होता है। बड़े खूब ख्याल है उनके। मैंने घर को घर बनाने की बहुत कोशिश की तानिया, लेकिन मेरा घर नहीं बन सका। ना ही अच्छी बीवी का खिताब मिला। मुझे तो अब पता चला है कि मुझ में हजारों लाखों ऐब है। मैं नहीं बल्कि वो मेरे साथ गुजारा करता है। तुम अब्बास के लिए आंसू बहा रही हो? अपने शोहर के लिए लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी दूसरी औरत के साथ इस तरह। तो जानता नहीं कि वो क्या खो रहा है। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अब्बास के साथ अपना ताल्लुक निभाया, उसके ऐबों पर पर्दा डाल दिया। 11 साल साथ रहने वाले इंसान ने एक बार भी आकर बात करना गवारा नहीं समझा, बल्कि वो तो मुझे सबक सिखा रहा है कि मैं खुद ही आ जाऊंगी। मामा तुम अपने आप को अकेला मत समझना प्लीज। अब समझ आया कि अम्मी पूरी पूरी रात सो क्यों नहीं सकती। अगर ऐसा मर्द जिंदगी में आ जाए तो किसी काबिल नहीं छोड़ती। हैरत है, उसको शर्मिंदगी भी नहीं हो रही और तुम पे इल्जाम लगाए चला जा रहा है। वो हमेशा आसान काम करता है ना, मुझ पर इल्जाम लगाने में तो उसे सेकंड्स लगते हैं। तो मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। उसे फर्क भी नहीं पड़ता। जिसको फर्क नहीं पड़ता उसको छोड़ देना चाहिए। बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। एक तलाक याफ्ता औरत की जिंदगी कैसी होती है? सना का दानियाल से घर बेचने का तकाजा। दानियाल ने दिया हुमा को कीमती इशारा। क्या हुमा मान जाएगी? ब्रेक के बाद। अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा, अगर दानियाल पे रहती तो बस आ चुकी थी तुम। घर में सब खैरियत है ना बेटा? कमाल आ गए? नहीं अम्मी, अगले महीने आएंगे कमाल भाई। अच्छा भाई, अगली बार कमाल आए तो उसे कहना कि यहाँ भी एक घर है उसके जानने वालों का। जी बेटा, आप अंदर जाके टीवी देखो। हाँ बाबा, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा, कहो। अब देखिए ना, फैजान बड़ा होता जा रहा है और दानियाल की पे में तो सब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा शिकायत कर रही हो दानियाल की? बाबा आप शिकायत ही समझ रहे हैं। मैंने दानियाल से बात की तो वो तो बहुत नाराज हुआ। बाबा आपका सब कुछ हमारा नहीं है? क्यों नहीं बेटा?
बाबा मैंने आपसे घर के बारे में बात करनी है। बाबा मुझे अपना घर चाहिए। हाँ, दानियाल बता तो रहा था उसने अपना प्लॉट लिया है। बाबा इतने सालों में बेचारे ने मुश्किल से प्लॉट लिया है, अब खुद ही सोचे फिर घर कब बनेगा। सना बेटा, खुल के बात करो, शायद हम दोनों कोई तुम्हारी मदद कर सके। मैं सोच रही थी बाबा, मैं इस घर के बारे में सोच रही थी। बेटा इस घर के दरवाजे तो तुम पे खुले हैं। हम तो शुरू से चाहते थे कि तुम दोनों यहाँ आके रहो। बाबा मैं सोच रही थी कि अगर हम ये घर बेच के एक नया और बड़ा घर ले लें तो हम वहां सब इकट्ठे रह लेंगे। क्या तुम दोनों ये चाहते हो? दानियाल से तो आप बात करेंगे। और दानियाल क्या चाहता है? दानियाल कहता है कि ये घर सिर्फ पापा का है। बेटा जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है। अगर तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है। सच्ची बाबा, आपको कोई एतराज नहीं? बच्चों की खुशी में वालिदैन को क्या एतराज हो सकता है भला? जी अम्मी हो आई और उन्हें कोई एतराज नहीं। अच्छा, हैरत है भाई। वैसे मुझे भी काफी हैरत हुई। मशवरा अच्छा था आपका। मैं वैसे डर बहुत रही थी। सना, तुम्हें तो खामखा आदत है डरने की। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। क्यों भाई, किससे डर रही हो? कुछ भी नहीं, ऐसी मैं। बड़ी खुश लग रही हो तुम आज। हाँ खुश हूँ। क्यों? अब ये बताना जरूरी? भाईजान ने कि नया फ्लैट तो नहीं ले लिया दुबई में कहीं? दानियाल भाईजान कहाँ से बीच में आ गए? भाईजान यहाँ से जाते कब है जो आ जाए? यही तो होते हैं हमेशा। मम्मा हम घर कब जाएंगे? आपको घर याद आ रहा है? जी। और पापा? पापा? नहीं। क्यों? पापा क्यों नहीं? मम्मा आपको पता है हमारी फ्रेंड के पापा बहुत अच्छे हैं, उनके साथ खेलते हैं, उन्हें घुमाने लेके जाते हैं। लेकिन हमारे पापा वो तो, और उनके पापा उन्हें आइसक्रीम भी खिलाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी। ठीक, चलो सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। सो जाओ, आ जाओ। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। इन मासूम बच्चियों को भी पता है कि इनका बाप दूसरों के बापों से मुख्तलिफ है। सारा दिन तो ये आपके पास होती हैं, अगर किसी दिन घर पे हों तो अब्बास होता ही नहीं है। फोन आया? किसका? अब्बास का, शम्सा का। अब्बास ने मैसेज भिजवाया था, शम्सा आपा ने कॉल की थी। कह रही थी कि जब लोग ताने देंगे तो अकल आ जाएगी। भाई और भाभी के घर कितने दिन रहोगी? देखो ना सर, इन लोगों में से कोई भी नहीं आया, जैसे इन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब्बास की आंखों पर उस लड़की के नाम की जैसे पट्टी बन गई हो। सारा और मनाल से मिलने का भी ख्याल नहीं आया। छोड़ो, मत दफा करो। तुम सो जाओ बेटा, सुबह ऑफिस जाना है।
अम्मी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। एक तलाक याफ्ता औरत की जिंदगी कैसी होती है? जैसी भी होती है बेटा, कम से कम अब्बास जैसे साथी के साथ से तो बेहतर होती है। पास वाली खाला क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मैंने सुन लिया था। वो कह रही थी कि जो औरतें घर से बाहर निकलती हैं कमाने के लिए, वो शौहर को जूती की नोक पर रखती हैं। ऐसा मत सोचो बेटा, लोगों की तो आदत है ऐसी बातें करने की। और ये काम वो बहुत शौक से करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। बिजी तो नहीं हो? नहीं, आप बोले। आज शाम घर आ जाओ। अब्बा आज जरा मुश्किल है। चलिए मैं आ जाता हूँ। खैरियत तो है ना? अम्मी ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है, ठीक है। तुम आओगे तो बात करेंगे। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। यार मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देती। अगर मैं अकेली शॉपिंग कर सकती तो। बहन को बोला था, लेकिन उसको अपने बहुत से काम। 2 दिन रह गए मेरी फ्लाइट में और अभी मुझे बहुत सी शॉपिंग करनी है। कहा ना, अच्छा हुआ इस बहाने मैं भी आ गई। तुम थकी हुई थी ना और मुझे इनकार नहीं कर सकी। कहा ना कोई बात नहीं है। चलो आओ वहां देखते हैं। अच्छा, तो ये है वो लड़की जिसे अब्बास भाई तुम्हारे मुकाबले पे पसंद करके लाए। बड़े खुशबाश दिख रहे हैं। 2 बच्चियों के बाप है अब्बास भाई। इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन प्लीज तुम हर्ट मत हो। तकलीफ होती है गजल, बहुत तकलीफ होती है। सना घर बेचेगी, नहीं मानेगी शिकस्त। उधर अब्बास अपनी रंगरेलियों में मस्त। अब्बास कब होश करेगा? ब्रेक के बाद। भाई के जो 2 दिन तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। ठीक कहती है आप। एक तलाक याफ्ता माँ अपनी बेटी को ये सबक जरूर सिखाती है। जाओ जाके कमा के खिलाओ उन्हें। उनका बस चले तो तुम्हें एक दिन ना यहाँ टिकने दे। तो आपा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि जो मर्द घर बैठकर बीवियों की कमाई खाते हैं, उनकी बीवियां ये सबक खुद ही पढ़ लेती हैं। हुमा, तुम्हें जिस चीज का बहुत शौक है ना, वो करके देख लो। 2 दिन में अकल आएगी तुम्हें। मुझे तो 2 मिनट में अकल आ गई। मैं तो बेवकूफ थी, इस इंतजार में थी कि तुम सुधर जाओगे, मगर तुम नहीं सुधरोगे, कभी भी नहीं सुधरोगे। मैं भी सोच रही थी कि वो कहाँ ठीक होने वाला है। पागल बना रहा था तुम्हें। उसे तो सिर्फ तुमसे पैसे चाहिए बेटा। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? किस चीज की कमी है अम्मी मुझ में? बताएं, किस चीज की कमी है? उसे तो कोई बात अच्छी नहीं लगती। बेटा, जो लोग खुद अच्छे होते हैं ना, वही दूसरों की अच्छाई जांचते हैं। शादी कर रहा है वो,
धड़ल्ले से बता रहा है मुझे। हाँ जी, हुमा नहीं आई आज? अच्छा। हेलो। हेलो, हाँ हुमा, ऑफिस नहीं आई आज? हाँ बस ऐसे ही। अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। कहाँ हो तुम, बताओ। अम्मी की तरफ। ठीक है। दानियाल, इसे पता है उस लड़की के साथ अब्बास को दानियाल ने भी देखा था। क्या सोचता होगा ये दानियाल भी? कुछ कहा इसने तुम्हें? क्या कहेगा अम्मी, क्या कहेगा? जैसी कमकल औरत को कोई क्या कहेगा? इस अब्बास ने तुम्हें कोई खुशी दी और ना ही सुकून। इज्जत ही दे देता। बहुत तुम नाश्ता आगाजान के कमरे में ले जाना, बल्कि उन्हें नाश्ता करवा भी देना। उनके हाथ कांपते हैं ना, प्लेट का दानियाल, थोड़ी दिक्कत होती है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। ले लेना। थोड़े से ज्यादा देना, मैंने घर का इंटीरियर चेंज करना। इस घर का? तो और किस घर का? भाभी आ रही ना दुबई से। तो ये कि वो इस घर में भी आएंगे। भाई जब अपना घर बनेगा तो कर लेना ये सारे काम। हमारा घर तो नहीं है ये। दानियाल, मैं कब से ये बातें सुन रही हूँ। कब बनेगा हमारा घर? तुम्हारे ख्याल में मैं कोशिश नहीं कर रहा? तुम्हारे ख्याल में मुझे जल्द से जल्द अपना घर नहीं? उमा, मैं भी कोई तुम्हारे साथ रह के बहुत खुश नहीं रहा। तुम शर्मिंदा नहीं हो अपनी हरकत पर? कैसी शर्मिंदगी? कोई गुनाह करने नहीं जा रहा, शादी करने जा रहा हूं उसके साथ। अब्बास ने किया था शर्मिंदगी का ड्रामा, उसी लड़की के साथ बनवा रहा है निकाहनामा। इसके बाद हो जाएगा एक और हंगामा, ब्रेक के बाद। तुम अब तक सोई नहीं? कैसे सोती? क्या? आई एम रियली सॉरी। बस आते आते ही देर हो गई मुझे। सॉरी। तुम कहाँ थे? मैं फिर मैंने कहा जाना है, मैं यहीं था शाम तक और फिर आपा की तरफ चला गया था।
आपा की तरफ। किसके साथ? कम ऑन हुमा, तुमने आते ही फिर सवाल जवाब शुरू कर दी। तुम शाम कहाँ थे और किसके साथ थे? सहर लगती है मुझे तुम्हारी ये तफ्तीश। कह तो रहा हूँ कि घर पे था और तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही किया था। तो शाम में उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? किस लड़की के साथ? मुझे तो लगता है तुमने किसी को किसी के साथ देख लिया होगा और अब लगी हो सवाल करने। काश किसी और को देख लेती तो दुख ना होता। तुम झूठ भी बोलते हो, धोखा भी देते हो। तुम क्या बोले जा रही हो? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो आपा को फोन करके पूछ लो। आपा को मैं तब फोन करूं जब मैंने खुद ना देखा हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम ठीक हो ही नहीं सकते। अफसोस मुझे इस बात का है कि अपनी जिंदगी के इतने साल मैंने तुम्हारे साथ जाया कर दिए। उमा, मैं भी कोई तुम्हारे साथ रह के बहुत खुश नहीं रहा। तुम शर्मिंदा नहीं हो अपनी हरकत पर? फिर मुझे घर आने को क्यों कहा था? पैसों के लिए? कैसी शर्मिंदगी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, कोई गुनाह करने नहीं जा रहा। कान खोल कर सुन लो, शादी करने जा रहा हूं उसके साथ, क्योंकि मोहब्बत करता हूं मैं उससे। और मैं? हमारे बारे में क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं सोचा मैंने सिर्फ शादी के बारे में सोचा है बस। अच्छा, शादी कर रहे हो तुम और मैं? मुझे कमाई की मशीन समझा है तुमने? अगर तुम 2 पैसे कमा के लाती हो तो उसके बदले में जताती भी तो ये 2 पैसे कमा कर तुम क्यों नहीं जताते? नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे भी नहीं सुननी। तुम खुद को समझती क्या हो? अब तक तो सिर्फ तुम्हारी बीवी समझती थी। बीवी? किसके बलबूते में इतना अकड़ती हो तुम? अपनी तलाक याफ्ता माँ के या अपने उस... चलो ऐसा कहते हैं कि कल कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बहुत अरसा हो गया, कभी गए नहीं। महीने का एंड है। अरे मैं बाप हूं उनका, मेरा भी कुछ फर्ज है। मेरे पास है पैसे। चले मना लो, सारा भी खुश हो जाएंगे। कभी हमें हंसते देखा ही नहीं। ये तुम पियो, पियो ना। तो आज आप अब्बास के साथ डिनर पे जा रही हैं? तो आप भी जाइए सना के साथ। सना अपनी किसी कजन की शादी में बहुत मसरूफ है। अच्छा, तो आप नहीं जा रहे शादी में? ऑफिस के कामों में से टाइम ही नहीं मिलता, इतना थक जाता हूँ, कहाँ जाऊँ शादी पे। वैसे शादी में बीवी के साथ होना चाहिए। क्यों? होना चाहिए। तो इससे तो बीवी को भी मेरे साथ होना चाहिए। कॉफी? हाँ, पिला दो। तुम कहती हो तो मान लेती, वरना अब्बास भाई और इतनी जल्दी बदल जाएं। कुछ ठीक हो गया है, कुछ हो जाएगा। अच्छी बात। लेकिन मैं एक और बात सोच रही हूँ हुमा। क्या? देखो ना, अब्बास भाई का तुम्हारे बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं है। आखिर तुम इस घर को चलाती हो, वो भूखे तो नहीं रह सकते ना। मतलब? जो थोड़ी बहुत शर्मिंदगी वो जाहिर कर रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि अपने मतलब के लिए कर रहे हैं? आखिर इस घर को चलाने का तुम वाहिद जरिया हो। वो पैसे किससे लेंगे? और मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि तुम आंखें बंद करके अब्बास भाई पर यकीन मत करना। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी दुआ है कि ऐसी बात ना ही हो। फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। चाय तो पियो, ठंडी हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। क्या पढ़ रही है मनाल?
अच्छा, और आप क्या पढ़ रही हैं? एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। वाह, आप लोगों को चाहिए? ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए लेके आऊंगा। मैं बस जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगा और खाना घर पे खाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नानू आ गई। प्लीज आइए, बैठिए, मैं इधर आता हूँ अभी। बिठाओ बिठाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक है। अच्छा हुआ आ गई। मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैं आ गई। ये अब्बास कहाँ गया? दोस्त की तरफ गया है, कह रहा था काम है। कहीं उस लड़की के चक्कर में दोबारा? नहीं नहीं अम्मी, मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा कुछ करेगा, वादा किया है उसने। अच्छा, चलो अच्छी बात है, पर अगर अपने वादे का पास रखे तो? अम्मी काफी बेहतर हो गया है, घर में भी बहुत सुकून हो गया है, बस अल्लाह करे इसी तरह रहे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। धानिया, आज मैं जल्दी चली जाऊं? क्यों? सारा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे लेकर जाना है हॉस्पिटल। अरे क्या हुआ सारा? उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल। तो कहाँ लेकर जाओगे उसे? हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। और कहाँ लेके जाऊंगी? नहीं नहीं देखो, मैं एक बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जानता हूँ, वहां लेके चलते हैं उसे। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, प्लीज। तुम चलो ना मेरे साथ, वहां लेके चलो उसे। तुम नहीं बदले। अच्छा, अब तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते तुम। जो बात करता हूँ तुम्हें पसंद ही नहीं आती। अब हर बात में हाँ तो नहीं मिला सकती मैं। इतने सालों में मुझे ये पता चल गया कि तुम हाँ में हाँ मिलाने वाली नहीं हो। फिर क्या हूं मैं? बस सब ऐसे ही हो गए हो तुम। जब तुम्हारा दिल करता है मुझसे बात कर लेते हो, जब दिल नहीं करता तो नहीं। तो मेरा दिल चाहता है बात करने के लिए, तो तुम घर पे ही नहीं होती हो, या तुम सुनना ही पसंद नहीं करती। जानबूझकर मुझसे दूर हो रहे हो तुम दानियाल। मैं हो रही हूँ, तुम कर रही हो। फिर वही सारा इल्जाम मुझ पर। भाई कुछ तो इल्जाम तुम्हें लेना पड़ेगा ना। चंद एक बातों का तो तुम पर भी बनता है। कई दफा तो मुझे लगता है कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी में लाके कोई भूल ही की है। एक दिन इतने सालों में कोई ऐसा गुजरा है जब दानियाल तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हुई हो। सारा शिकायत अपनों से होती है और तवक्कुआत भी अपनों से ही होती है। तवक्कुआत तो मुझे भी तुमसे थी बहुत सी। तुम एक काम करो, उसे तवक्कुआत रखना छोड़ दो, जैसे मैंने छोड़ दिए। मोहब्बत में कमी
सो जाओ बेटा, सुबह ऑफिस जाना है। नींद आएगी तो सो जाऊंगी। क्या सोचा है तुमने? क्या सोचूंगी अम्मी, चली जाऊंगी कल घर। अब्बास को आने दो। रहने दे अम्मी, सोच लिया है मैंने। अब्बास से बात करूंगी मैं। अगर मेरे रवैये की वजह से वो ये सब करता है तो अपना रवैया बदलूंगी, खुद को और बदलूंगी। जब इतने बुरे हालात में रहकर भी मैंने कभी तलाक का नहीं सोचा, तो आज आपा कैसे कहकर चली गई कि मैं तलाक का सोच कर निकली थी। सोच लो बेटा। सोच लिया अम्मी, सोच लिया। आज शमसा आपा कहकर गई हैं, कल दुनिया कहेगी, फिर मनाल और सारा कहेगी कि यही सोचकर निकली थी मैं घर से। और अगर वो फिर भी बाज ना आया और उस लड़की के साथ, फिर छोड़ दूंगी मैं। एक आखिरी मौका उसे मैं जरूर दूंगी। अगर फिर भी बाज ना आया, छोड़ दूंगी। अरे सारा, मनाल, कैसी हो तुम लोग? हाँ, मैंने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मिस किया। तुम कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। खाना खाया? नहीं खाया? मैं बना देती। अरे नहीं, आज बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से लेके आता हूँ। क्या खाओगे तुम लोग? हम बिरयानी खाएंगे। बिरयानी? बस तुम लेके चलो, मैं लेके आता हूँ। शाबाश शाबाश। अच्छा अच्छा। कहाँ जा रही हो? बैठो बैठो ना प्लीज, आओ। थोमा, दरअसल आज मैं दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ किया बहुत बुरा किया। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इतने दिन तुम लोगों के बगैर मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानता हूँ। दरअसल ये सब नुमान का किया धरा है, उसी ने उसको मेरे पीछे लगाया था। देखो अब्बास, मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम एक पुरसुकून जिंदगी गुजारें। देखो, अगर मुझ में खराबियां हैं तो मैं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो कुछ गलत नहीं किया, सारी गलती तो मेरी है। मैं ही समझ नहीं सका, चिड़चिड़ा हो गया था मैं। I'm really sorry। हमारी 2 बेटियां हैं, बड़ी हो रही। हमें सारा और मनाल के बारे में सोचना चाहिए। घर का माहौल खराब हो तो बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। हमें हर वक्त लड़ता हुआ देखेंगी तो क्या सीखेंगी? सही कह रही हो।